भारत पाकिस्तान में सीज फायर लागू होने के बाद कई नेता केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच दिग्विजय सिंह ने 4 दिनों तक चले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और साथ ही आश्चर्य जताया कि क्या भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है। हिमाचल सरकार इन दिनों एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि हिमाचल में रविवार वाले दिन प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 24 HAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस सूची में 9 SDM के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त सचिव, परियोजना निदेशक, रजिस्ट्रार, प्रबंध निदेशक और सूचना आयोग से जुड़े अफसरों का भी तबादला किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम क्रेडिट सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। इसे लेकर भारत में सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं इसी बीच शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना के संपादकीय में डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। संजय राउत ने लिखा है कि भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र है। किसी भी बाहरी देश को हमारे देश के मसलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में हस्तक्षेप किया और भारत ने ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच खबर सामने आई है कि राहुल गांधी 5 महीने में चौथी बार बिहार दौरे पर रहेंगे। उनका दौरा 15 मई को प्रस्तावित है। वे गया में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और पार्टी की मजबूती पर चर्चा करेंगे। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए राहुल गांधी का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी जनवरी, फरवरी और अप्रैल में भी बिहार का दौरा कर चुके हैं। हरियाणा में माननीयों की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा। हरियाणा सिक्योरिटी असेसमेंट कमेटी ने सिक्योरिटी रिव्यू रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार किसी VVIP की सुरक्षा घटाने और बढ़ाने को लेकर फैसला लेती है। अप्रैल 2025 में सिक्योरिटी असेसमेंट कंपनी ने नेताओं और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था। सीज फायर की घोषणा करने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सचिन पायलट ने उन्हें करारा जवाब दिया। सचिन पायलट ने X पर विक्रम मिस्री के समर्थन में एक पोस्ट किया। कांग्रेस नेता ने लिखा, मैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की निंदा करता हूं। हमारे पेशेवर राजनयिकों और सिविल सेवकों को निशाना बनाया जाना कतई स्वीकार्य नहीं है। ये वो राजनयिक हैं जो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हैं और केवल देश के लिए काम करते हैं। पटना भाजपा महानगर के नव मनोनीत जिला अध्यक्ष रूप नारायण मेहता ने अटल सभागार में दायित्व ग्रहण किया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें बधाई दी और इस संगठन विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार या जाति की पार्टी नहीं है, आम कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। जायसवाल ने सामूहिक दायित्व को संगठन की मजबूती के लिए आवश्यक बताया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि DGMO से बातचीत होने दो। इस तरह की बातचीत चीन से भी होती है। बॉर्डर देश के साथ इस तरह की बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करें। उत्तराखंड की धामी सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटा कारोबार शुरू करने को अब 4 गुना तक ऋण उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को समायोजित कर नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीज फायर की घोषणा दोनों देशों की सरकार ने अमेरिका की मध्यस्थता से की है, लेकिन ये अपमानजनक बात है कि इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने 1975 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय इंदिरा गांधी ने स्पष्ट किया था कि भारत किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से सीज फायर की घोषणा करना दुर्भाग्यपूर्ण है।